नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, मैं हूं झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण के अंतर्गत झारखंड का भौतिक विभाजन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। और ये मैं हूं झारखंड बुक का पूरा एमसीक्यू कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप टेंशन ना लें, और ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 23 को करते हैं कंप्लीट। और आपको बता दें कि झारखंड का भौतिक विभाजन यानी कि हम लोग झारखंड का पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन। देखिए, विभाजन का मतलब डिवीजन होता है और भौतिक का मतलब हम लोग इसको फिजिकली बोलते हैं या फिजिकल बोलते हैं। तो हम लोग झारखंड में पठार पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, यानी पठार के बारे में कि कितने टाइप के पठार हैं, कहाँ कहाँ कौन से पठार लोकेटेड है। तो इस टॉपिक में इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है भारत के अनुसार, यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कहाँ पे है। तो आपको बता दें, अगर आप विश्व के पूरे मानचित्र को देखेंगे तो इसको अगर हम, ये हमारा भूमध्य रेखा है, यानी इसे इक्वेटर बोलते हैं, और ये प्राइम मेरिडियन है। तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हमारा जो है से पूरा विश्व में भारत आता है, और भारत के अंदर हमारा झारखंड, और झारखंड के अंदर छोटा नागपुर पठार है। तो आप बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर, और इसे हमें दक्षिण, और इसे पूरब, और इसे हम पश्चिम। तो हम अब इस वाला रीजन को आप बोल सकते हैं उत्तर पूरब में है। यानी कि अगर भारत का पूछा जाए कि भारत कहाँ पे है, किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और झारखंड किस गोलार्ध में है, तो इसका भी आंसर होता है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि ये उत्तरी है और ये पूर्वी। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में, हेमिस्फेयर में है। इसी प्रकार से जब झारखंड के अंदर ही छोटा नागपुर पठार है, प्लेट्यू है, तो ये भी किस में होगा, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया गया था। तो भारत का नक्शा देखेंगे तो झारखंड भी भारत के अंदर ही है, और भारत जो है, भारत में कहाँ पे है, तो ये साइड है। तो इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका लोकेशन यहाँ पे आ रहा है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है छोटा नागपुर का पठार। फिर बताया गया है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। तो 2 का राइट आंसर जो है से ए हो जाएगा। 760 मीटर जो है तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई का मतलब एवरेज हाइट होता है, और इसका जो माप किया जाता है ऊंचाई का, वो सी लेवल से, समुद्र स्थल से किया जाता है। तो सी लेवल से छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई मात्र 760 मीटर ही है। तो इस प्रकार से 2 का राइट आंसर जो है से ए हो जाएगा, और 1 का यहाँ आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए, संवेद शिखर। संवेद शिखर के बारे में आप 2 फैक्ट जरूर याद रखिए कि संवेद शिखर को हम लोग, इसे हम पारसनाथ पहाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संवेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। तो देखिए 3 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी पारसनाथ पहाड़ी। इसलिए संवेद शिखर को पारसनाथ पहाड़ी शिखर बोला जाता है। और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इनका निर्माण की प्राप्ति इसी पे हुआ था। टोटल 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 ऐसे जैन तीर्थंकर जिनका निर्माण और मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है। ये गिरिडीह जिला में पड़ता है, और इसका जो है 1365 मीटर है हाइट में। अगर आपसे पूछा जाए इसका फीट में कितना हो जाएगा, तो इसका फीट में हो जाएगा 44। आप याद रख सकते हैं कि 44, 78 या 80 के आसपास फीट में याद रख सकते हैं पारसनाथ का हाइट। तो यही पूछा गया था, ये किस पहाड़ी पर अवस्थित है, तो पारसनाथ पहाड़ी पर है। ये मधुबन के आसपास आता है। तो ये सब सारे फैक्ट आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पार्ट बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे। तो 4 का हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, गणेशपुर पाट है। तो ये वाला आप जरूर याद रखें कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, तो गणेशपुर पाट है। पहला जो है नेतरहाट पाट है, और तीसरा जो है जमीरा पाट है। तो इस प्रकार से दूसरा पूछा गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकेंड सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन है झारखंड का, तो गणेशपुर पाट है। प्रथम नेतरहाट पाट है। इस प्रकार से इसको जरूर याद रखें। तीसरा में दिया गया है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। देखिए, सी लेवल पूछा जा रहा है, एवरेज हाइट पूछा जा रहा है सी लेवल से, यानी समुद्र तल से। तो समुद्र तल से पाट क्षेत्र, झारखंड के जो पाट क्षेत्र है, तो झारखंड का पाट क्षेत्र का जो सी लेवल से एवरेज हाइट है, वो है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 900 मीटर। तो ये वाला जरूर याद रखें, पाट क्षेत्र का ऊंचाई अधिक है, 900 मीटर है। हम लोग छोटा नागपुर पठार का देखें तो 700 के आसपास था, 700। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ कितना था, 760
मीटर था, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई। संवेद शिखर हम लोग यहाँ पे देखें, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जो पहाड़ क्षेत्र है वो हमारा गणेशपुर पहाड़ था। इसी प्रकार से सबका हाइट दे रखा है, जो कि इसको आसानी से कंपेयर करके लर्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पार्ट है। तो सबसे ऊंचा पार्ट पूछा गया, अभी पूछा गया था कि दूसरा सबसे ऊंचा पार्ट कौन है, तो 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा नेतरहाट पार्ट। नेतरहाट पार्ट जो है झारखंड का सबसे ऊंचा पार्ट है, हाईएस्ट वाला पार्ट है ये नेतरहाट। तो दूसरा जो था हमारा वो गणेशपुर पार्ट था, और तीसरा हमारा जमीरा पार्ट है। देखिए बहुत ईजी है, तीनों का आप अच्छे से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो पाट क्षेत्र, जो पाट क्षेत्र होते हैं उसके सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है यहाँ पे, इसको टांड कहा जाता है। तो देखिए पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो टांड कहा जाता है। इसको बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का एक ट्रिक ये है कि पाट क्षेत्र है और उसके ऊपरी भाग हम लोग का खेत बाड़ी होता है, जो ऊपर साइड होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि टांड जा रहे हैं या फिर टांड। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एक निमोनिक बना के या ट्रिक बना के। टांड वाला वो एरिया होता है जो सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है, एरिया या फील्ड होता है, जहाँ पे खेती अच्छा से नहीं होता। किसी भी प्रकार से आप कुछ भी फसल लगाएं तो वो बालू वाला या फिर उतने अच्छे से वो वहाँ पे फसल ग्रो नहीं हो पाएगा। तो पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग मान लीजिए कि टांड है। तो ये बहुत अच्छा से दिया गया, जिसको आप इसको निमोनिक बना के याद रख सकते हैं। फिर बताया गया कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो निचले भाग में देखिए, निचले भाग में तो अच्छा खेती होगा जहाँ यहाँ नमी रहेगा, पानी का अंश रहेगा, मिट्टी बहुत अच्छा रहेगी। तो पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो 8 का दिया गया है सी, यानी दोन कहा जाता है। तो मान लीजिए कि पाट क्षेत्र का निचले भाग जो है सो दोन, यानी दोन के आकार का शेप बन जा रहा है। तो मान लीजिए इस तरह से है, तो एक दोन शेप का बन रहा है। तो अगर इसको हम अपोजिट बना दे, इस तरह से बना दे, तो ये निचले वाला क्षेत्र को दोन कहेंगे और जबकि इसको टांड कहेंगे। टांड वाला आप जानते होंगे। दोन इस तरह से याद रखिए कि जो बारी होता है जहाँ पे अच्छे नमी वगैरह निचले भूमि होती है उसे दोन आप समझ सकते हैं। इसको निमोनिक बना कर याद रखें, बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो 8 का आंसर हमारा सी था। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। तो झारखंड में जो पाट क्षेत्र है उसका भौगोलिक आकृति, देखिए भौगोलिक आकृति का मतलब होता है ज्योग्राफिकल, और आकृति का मतलब शेप या साइज। तो ज्योग्राफिकल जो शेप है पाट क्षेत्र का, वो झारखंड में पाट क्षेत्र जो है उसका ज्योग्राफिकल शेप या साइज क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ये त्रिभुजाकार है। यानी त्रिभुजाकार किस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से है। तो देखिए ये वाला क्षेत्र को टांड कहा गया था, और इस प्रकार के जो नीचे वाले भूमि थे इसको दोन कहा गया था। ये वाला आप याद रख सकते हैं। और पाट क्षेत्र का यानी झारखंड में जो पाट क्षेत्र है सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला भी याद रख सकते हैं, जो नेतरहाट पाट है। उसके बाद हमारा गणेशपुर पाट है, फिर जमीरा पाट है तीसरा में। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संवेद शिखर की ऊंचाई आपसे फीट में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 4478 फीट, यानी 4478 फीट जो है संवेद शिखर की ऊंचाई है फीट में। अगर मीटर में पूछेगा तो 1365 मीटर। ये जैन धर्म और कई धर्मों के बहुत पवित्र स्थल है, ये भी याद रख सकते हैं, जिसे हम पारसनाथ की पहाड़ी भी कहते हैं। ये झारखंड की सबसे सर्वोच्च हाइट है, पीक है, ये शिखर है, ये याद रख सकते हैं। पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 11 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। पाट का मतलब समतल जमीन होता है। तो पाट का मतलब क्या होता है, तो समतल जमीन होता है। ये वाला जरूर याद रखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि संवेद शिखर की ऊंचाई मीटर में। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मीटर में पूछा गया, तेजी से आप बोल सकते हैं कि 1365 मीटर है, और फीट में पूछा जाएगा तो 4 और 7 8 याद रख सकते हैं फीट में। तो फीट में 4478 या 4478 इस तरह से याद रख सकते हैं दोनों तरीके से। और संवेद शिखर को पारसनाथ शिखर या पारसनाथ की पहाड़ी हम लोग बोलते हैं, जो कि गिरिडीह जिला के यहाँ मधुबन के आसपास आता है। तो ये भी जो है गिरिडीह पठार जो है उसके आसपास ये इर्द गिर्द है। तो इस वाला जरूर याद रखें। तो इसका आंसर 12 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 1365 मीटर। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, और पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ रहा था। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। देखिए किस नदी घाटी के पूछा गया, तो आप जान सकते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है। सबसे पहले ये देखिए, तो ये गिरिडीह मधुबन के आसपास आता है। तो यहाँ जो गिरिडीह जिला है वो किस नदी घाटी के आसपास गिरिडीह जिला है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी। आपको बता दें कि बराकर नदी हजारीबाग होते हुए फ्लो करती है। तो हजारीबाग में इसका ओरिजिन होता है। हजारीबाग से तिलैया बांध वगैरह बनाया गया, आप अच्छे से जानते होंगे। तिलैया डैम या फिर तिलैया बांध, जो तिलैया विद्युत गृह था, वो प्रथम पन बिजली यानी पानी से बनाया जाता था विद्युत। ये झारखंड का पहला था विद्युत गृह, जो कि यहाँ पे जल से बनाया जाता था। इसी प्रकार से तो बराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया है, तिलैया डैम। और ये पारसनाथ की पहाड़ी जो है बराकर नदी घाटी के
नज़दीक है, निकट है। तो ये वाला हमें समझ में इसलिए आया क्योंकि बराकर नदी फॉलो होती है गिरिडीह जिला में भी। तो देखिए इससे समझ के आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो हम 13 का आंसर हम बताएं कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में दिया गया है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन जो हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि राजमहल पहाड़ी कहाँ पे है, तो राजमहल आप जाएंगे झारखंड के, हम देखिए अब झारखंड का एक सिंपली मैप बना देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा इसको बोलते हैं संथाल परगना, और इसको संथाल परगना के अलावा हम बोल सकते हैं इस एरिया को उत्तर पूर्वी क्षेत्र, झारखंड का उत्तर पूर्वी है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पे राजमहल जिला है, साहिबगंज जिला है, और साहिबगंज जिला में ही आसपास है राजमहल पहाड़ी, इसी जिला के अंतर्गत आता है। तो यहाँ के पहाड़ियों के जो गुंबदनुमा आकार के जो पहाड़ी होते हैं उसे यहाँ के लोग ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो 14 का आंसर भी है डोंगरी बोलते हैं, डोंगरी। तो ये वाला याद रखें, डोंगरी बोलते हैं राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के जो गुंबदनुमा पहाड़ी है, यानी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे पहाड़ी है जो गुंबदनुमा का आकार है, टोम के आकार है, गुंबदनुमा यानी गोल सर्कल टाइप से है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने इस गुंबदनुमा पहाड़ियों का नाम दे दिया डोंगरी। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये पूरे फेमस नहीं है पूरे झारखंड के लिए। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ट्रू पूछा जा रहा है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर 15 का डी हो जाएगा, सभी सत्य है। तो एक बार पढ़ लेते हैं और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चाईबासा कहाँ पे, तो आप याद रख सकते हैं चाईबासा पूर्वी सिंहभूम के आसपास या फिर पश्चिमी सिंहभूम, यानी आप इसको कोल्हान वाला एरिया में बोल सकते हैं। अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ वाला एरिया में यानी चाईबासा यहाँ पे लोकेटेड है। तो क्या बोल रहा है कि चाईबासा का मैदान का क्षेत्र से दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो कोल्हान आप जानते हैं कि कोल्हान एक यहाँ का प्रमंडल है, डिवीज़न है। तो इस प्रकार से चाईबासा का मैदान जो है से दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है, दक्षिण साइड से कोल्हान की पहाड़ी से। चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा श्रेणी, तो उत्तर में दलमा श्रेणी हो गया। इसी प्रकार से यह मैदान पश्चिम सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। तो यह मैदान जो है से पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। तो इनमें से सभी सही है। तो उत्तर और पूर्वी वाला जरूर याद रखें। यहाँ पे बताया गया है कि चाईबासा का मैदान जो है उत्तर में दलमा श्रेणी है, तो उत्तर में यहाँ पे दलमा श्रेणी है। और बताया गया इसमें कि इस क्षेत्र में यहाँ पे बताया कि चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो दक्षिण में कोल्हान और इसके बीच में हमारा चाईबासा का मैदान है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि चाईबासा का जो मैदान है वो कहाँ पे है और किस किस से घिरा हुआ है। तो कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है, जो कि दक्षिण में है कोल्हान पहाड़ी, और उत्तर में जो है दलमा श्रेणी है। तो दलमा आप जानते होंगे, दलमा हाथियों के लिए बहुत फेमस है। रांची पठार की आकृति कैसा है, तो रांची पठार का आकृति यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चौकोर है, चौकोर मतलब कि जो इसके चार भुजा हो, यानी कि इस तरह से बताया जा रहा है। तो रांची पठार की जो आकृति है तो चौकोर है। यहाँ से आप याद रखें कि चतुर्भुजाकार है या चौकोर है, इसके चार भुजा हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया गया है कि गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है। तो गिरिडीह का जो पठारी क्षेत्र है किस नदी घाटी क्षेत्र से, तो देखिए क्वेश्चन जो है से 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, या फिर आप समझ सकते हैं कि गिरिडीह के पठारी क्षेत्र है, यहाँ किस नदी घाटी है, तो बोकारो, ये बराकर नदी है। क्योंकि बराकर नदी जो है से गिरिडीह जिला में फ्लो होते हजारीबाग से होते हुए गिरिडीह जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गिरिडीह का जो पठारी वाला क्षेत्र है, और इसी पठारी वाला क्षेत्र में आता है पारसनाथ या संवेद शिखर, और यहीं पे ये बराकर नदी, या फिर बोल सकते हैं कि बराकर नदी इससे होते हुए, इसके नीचे से होते हुए फ्लो करती है, और यही नदी घाटी के बहुत ही निकट है ये पठार। फिर बताया गया है 18 नंबर क्वेश्चन में कि झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम, तो झारखंड के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सा भाग अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पे इसका हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तराई समतल। तो देखिए उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग में देखेंगे तो झारखंड राज्य का कौन सा, तो सबसे पहले झारखंड का हम लोग सिंपली मैप बनाते हैं। अगर हम लोग इसको मैप बनाएंगे तो एक रफली हम मैप बना देते हैं। देखिए ये वाला पूछा गया कि झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम, तो इसको चार पार्ट में बांटिए। तो उत्तर पश्चिम ये वाला हो गया एरिया, और इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी ये वाला हो गया, क्योंकि उत्तर का पश्चिम हमारा ये वाला जगह उत्तर, ये वाला उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर पूर्वी। तो यहाँ पे झारखंड के आप उस साइड जाएंगे तो आपको तराई वाला क्षेत्र मिलेगा, यानी तराई का समतल एरिया है जो बिहार में आता है। बिहार का आप उत्तर में जाएंगे तो एकदम पूरा का पूरा तराई आपको देखने को मिलेगा। तराई का मतलब होता है दलदली एरिया, यानी कि मर्सी लैंड, जहाँ पे दलदल एरिया होता है, नमी होता है, जहाँ बहुत ही समृद्ध होता है पेड़ पौधों का, जानवरों का। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है तराई के मैदान झारखंड के डैश भागों में अवस्थित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, ये उत्तर पश्चिम में है। तो जहाँ तराई का जो मैदान है झारखंड के किस भाग में अवस्थित है, तो उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम, अगर आप झारखंड को फिर मैप से आप देखना चाहते हैं तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए ये झारखंड है,
तो उत्तर पश्चिम बोला तो कहाँ पे है? झारखंड, ये तराई का मैदान झारखंड के किस भाग में है? तो झारखंड के इस भाग में है। तो इसे हम उत्तर और इसे हम पश्चिम बोलते हैं, और इस रीजन को हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम, यानी कि इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में तराई क्षेत्र आता है झारखंड का। फिर देखिए पीजीटी 2023 में पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन को आप समझ के बना सकते हैं। इनमें से कौन झारखंड में मौजूद 3000 फीट की ऊंचाई वाले 300 से अधिक विच्छेदित लेकिन सपाट शीर्ष वाले पठारों को संदर्भित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा पार्ट्स। तो पार्ट्स एरिया के बारे में बताया गया है, ये पीजीटी 2023 में आया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग 21 क्वेश्चन देखेंगे। 21 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि चाईबासा का जो मैदान है, तो चाईबासा के मैदान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? तो आपको बताए थे कि चाईबासा का उत्तर में क्या था? तो दालमा श्रेणी था, और चाईबासा मैदान के, मान लीजिए ये यहाँ हमारा चाईबासा का मैदान है, तो इसके उत्तर में हमारा हो गया दलमा का श्रेणी। इसके दक्षिण में क्या था? तो दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी था, और इसके पूछा गया पश्चिम में, यानी कि यहाँ पे क्या है? सो पूछा गया चाईबासा के मैदान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पोरहाट है। पोरहाट के बारे में आप झारखंड के इतिहास पढ़ेंगे तो पोरहाट कई बार, पोरहाट के राजा, या फिर कई चीज़ ऐसे हैं जो आप सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। तो चाईबासा का मैदान पश्चिम में क्या है? चाईबासा के मैदान में, यानी चाईबासा के मैदान के पश्चिम में पोरहाट है, जबकि उत्तर में दलमा है, और दक्षिण में क्या है? तो कोल्हान है, यानी कोल्हान की पहाड़ियाँ हैं। ये पीजीटी 2023 में पूछा था। इसको हम बार बार रिवाइज करके, ये सब क्वेश्चनों को समराइज करके हम लर्न करके एवरी समय के लिए हम इसको रिमेम्बर रख सकते हैं। झारखंड का कौन सा पठार दामोदर नदी के दोषपूर्ण तलछट्टी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है? तो देखिए झारखंड का कौन सा ऐसा पठार है जो दामोदर नदी के दोषपूर्ण तलछट्टी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है? तो 22 का हमारा राइट आंसर जो है सही हो जाएगा हजारीबाग और रांची पठार। तो हजारी और रांची बाग पठार किससे विभाजित होता है? तो दामोदर नदी घाटी से। यही पूछा जा रहा है इसमें कि झारखंड का ऐसा कौन सा भाग है? तो हजारीबाग और रांची का जो ऐसे पठार हैं जो दामोदर नदी के दोषपूर्ण तलछट्टी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखने का सबसे ईजी तरीका ये है कि हजारीबाग का पठार, रांची का पठार किसके द्वारा अलग हो रहा है? तो दामोदर नदी, ये दामोदर नदी घाटी बेसिन के द्वारा अलग हो रहा है। ये पीजीटी 2023 में पूछा था, क्वेश्चन को घुमा के पूछा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सिंपली था। पारसनाथ की पहाड़ी की आकृति कैसी है? देखिए पारसनाथ की पहाड़ी की आकृति पूछ दिया। देखिए पहाड़ी का तो आप जानते हैं कि माउंटेन या फिर हिल आप बोल सकते हैं। आकृति का मतलब शेप या साइज पूछ रहा है कि शेप किस प्रकार का है पारसनाथ की पहाड़ी का। तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शंक्वाकार है, यानी कि इसका शंख आकार का आप सुनते होंगे, तो शंक्वाकार है। इस प्रकार से इसका बताया जा रहा है कि पारसनाथ की। ये पीजीटी 2023 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस बुक के पढ़ने से दो बेनिफिट है, या तो आप एमसीक्यू कर रहे हैं पहले, दूसरा है कि आप रिवाइज भी कर रहे हैं और आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें। अगर इस चैप्टर से कोई भी एग्जाम में कहीं भी किसी प्रकार से क्वेश्चन आता है टफ इजी तो आपसे बनेगा, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कंप्लीट करें जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कई मल्टीपल बेनिफिट है। 21वीं सदी के शुरुआत में झारखंड के लोग वनोन्मूलन के मतलब क्या होता है? तो वनोन्मूलन का मतलब होता है डिफोरेस्टेशन। हम एक बता देते हैं, एक होता है डिफोरेस्टेशन, एक होता है रिफोरेस्टेशन, एक होता है एफोरेस्टेशन। तो आपको इसका मतलब हम बता देते हैं। डिफोरेस्ट का मतलब होता है कि जंगलों का कटाई, जब हम बड़े एरिया में लार्ज स्केल में एक ही क्षेत्र में बहुत सारे पौधे काटेंगे तो उसे डिफोरेस्टेशन, इसी को वनोन्मूलन कहते हैं। रिफोरेस्टेशन का मतलब यहाँ तो जंगल था, ये जंगल को काट दिए और फिर से यहाँ पे पौधा लगाएं, इसे रिफोरेस्टेशन। हम बड़े एरिया में प्लांट, यानी कि जब हम ट्री को प्लांटेशन करेंगे, प्लांट को लगाएंगे, इसे रिफोरेस्टेशन, इसे वनोन्मूलन नहीं कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं? वनीकीकरण कहते हैं, यानी पौधा को लगाना। जहाँ पौधा था काट दिया और फिर से हम पौधा लगाएं, इसे ही रिफोरेस्टेशन। ये फॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पौधा को हम काटे भी नहीं, हम पौधा को लगाएं। ऐसा नहीं कि हम एकदम न्यू पौधा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। कि रिफोरेस्टेशन का मतलब क्या कि हम फिर से लगाएं, काटे और फिर से लगाएं। ये फॉरेस्टेशन में एकदम न्यू एरिया में, बहुत बड़े लार्ज स्केल में हम एरिया में, फील्ड में हम फॉरेस्ट को लगाएं, प्लांटेशन किए, उसे एफोरेस्टेशन कहते हैं। तो ये वाला आप समझ सकते हैं। तो वनोन्मूलन मतलब कि क्या होता है? तो जंगलों को काटना। हुए संप्राय मैदान, यानी कि पेनेन प्लेन, तो पेनेन प्लेन्स में अन्य स्थानों पर बस गए थे। तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो अपक्षरण के कारण मैदानी इलाकों में बदल गए क्षेत्र हैं। तो देखिए 21वीं सदी की शुरुआत में झारखंड के लोग वनोन्मूलन में हुए संप्राय मैदान में अन्य स्थानों पर बस गए। क्यों? क्योंकि अपक्षयन का मतलब होता है किसी प्रकार से इरोड हो जाना, इरोजन हो जाना। तो अपक्षरण के कारण मैदानी इलाकों में बदल गए क्षेत्र है। तो ये वाला पीजीटी 2023 में पूछा था, ये लॉजिकल क्वेश्चन टाइप से पूछा गया था। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें।
तो 25 का हमारा राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो इसका सबसे पहले दिमाग में बैठाए कि सभी जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो सही है। कोलुआ पहाड़, देखिए कोलुआ पहाड़ जिसे कोलेश्वरी पहाड़ भी कहा जाता है, ये चतरा जिला में आता है। चतरा जिला में आप जानते होंगे कि भद्रकाली मंदिर है, जो कि भद्रकाली चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड में आता है। भद्रकाली जो पाल शासक के द्वारा बनाया गया, ये ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो कोलुआ पहाड़ जो है ये चतरा में है, जिसे कोलेश्वरी पहाड़ कहते हैं। ये भी जैन हिंदू और बौद्ध के लिए पवित्र माना जाता है, तीनों धर्मों के लिए। तो कोलुआ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। तो कितना इजी और सिंपल है। कोलुआ पहाड़ कहाँ है, जिसे कोलेश्वरी पहाड़ कहते हैं, चतरा में है। और सबसे ऊंची चोटी का इसका नाम क्या है, कोलुआ या कोलेश्वरी पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन। हालांकि यहाँ बहुत सारे चोटी है, लेकिन सबसे जो ऊंची चोटी था उसी चोटी का नाम रखा गया आकाश लोचन। तेमारा नामक घाटी रांची बुंडू में स्थित है। तो तेमारा नामक घाटी कहाँ पे है, तो रांची में है। सिंपली याद रखें कि रांची में तेमारा नामक घाटी एक घाटी है जो कि रांची के बुंडू में आता है। चाईबासा का मैदान क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी है। आप बताइए फिर से ये दिया गया। तो एक ही चैप्टर में और बहुत सारे एक ही टॉपिक आ रहा है, तो इससे रिवीजन भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये गलत है अगर आ गया तो चाईबासा का जो मैदानी क्षेत्र है वो इस चाईबासा का मैदानी क्षेत्र है। दक्षिण में क्या है, कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है। उत्तर में क्या है, तो दलमा है। इसके पश्चिम में क्या है, इधर तो पोरहाट है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर हम चाईबासा का मैदान बनाएंगे, मान लीजिए चाईबासा का मैदान है, तो इधर क्या है, दलमा श्रेणी है, इधर कोल्हान की पहाड़ी है, और इधर क्या है, तो इधर पोरहाट है। तो ये उत्तर हमारा था, यानी कि चाईबासा के उत्तर में दलमा श्रेणी हो गया, इसके दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी हो गया, और इसके पश्चिम में क्या है, तो इसके पश्चिम में जो है सो पोरहाट की श्रेणियाँ या पोरहाट की पहाड़ियाँ। इस तरह से पोरहाट क्षेत्र आता है। पूछा गया 26 में कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो 26 का हमारा राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। सभी कथन सत्य है। भगबिल्ला घाटी जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में आता है, ये रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है। यानी कि जिस प्रकार से रांची के पतरातू घाटी के एकदम समान है, या पतरातू घाटी के जैसा ही देखने में लगता है, रांची में घाटी है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में घाटी है भगबिल्ला घाटी। तो भगबिल्ला घाटी कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है, यानी वेस्ट सिंहभूम में है, झारखंड के। और ये किसके जैसा दिखाई पड़ता है, तो ये पतरातू घाटी के जैसा दिखाई पड़ता है। तो सिंपली आप ये याद रखें कि ये घाटी कहाँ है, तो आपका काम बन जाएगा। चाईबासा का मैदान पश्चिम सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। ये बताया जा रहा है कि इसका लोकेशन, कि झारखंड में चाईबासा का मैदान कहाँ है, तो कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में है, और पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। फिर बताया गया कि चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा श्रेणी है। ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है एक ही चीज़ को, तो ये पूछा जा सकता है एग्जामों में। 27 क्या हो जाएगा, 27 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 27 को। तो 27 में आपसे पूछा जा रहा है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। फिर से आप पूछा गया, देखिए तो उस समय क्या पूछा गया, याद कीजिए कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों के गुंबदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा गया था। अब पूछा जा रहा है नुकीली पहाड़ियों को, यानी राजमहल में जो पहाड़ी पाए जाएंगे साहिबगंज जिला में, वहाँ पे गुंबदनुमा पहाड़ियों को कहा गया था डोंगरी। अब नुकीला पहाड़ियों को क्या कहा जाएगा, तो सिंपली है, यहाँ 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अब डोंगरी कहा जाएगा। डोंगरी, ये डोंगरी है, ये टोंगरी है। तो ये सब नाम एक जैसा है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसके। देखिए ये वाला लिखा है तो ये वाला आप ये समझिए ना कि ये इसका नोकीला है। देखिए नोकीला पूछेगा तो ये नोकीला जैसा लग रहा है, लेकिन ये वाला गुंबद नुमा जैसा लग रहा है। तो दोनों इसी वर्ड में छिपा हुआ है। इस तरह से आप निमोनिक बना के इसे याद रख सकते हैं। ट्रिक जो है आपके जो है सक्सेस में हेल्प करेगा। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। निचला हजारीबाग पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निचला हजारीबाग पठार के बारे में पूछा गया है। निचला हजारीबाग पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है। तो सही बात है कि निचला हजारीबाग पठार जो है, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य पूछा गया है, तो यहाँ पे 28 का हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। सभी कथन सत्य है। तो निचला हजारीबाग पठार जो है से बाह्य पठार भी कहा जाता है, मतलब सबसे बाहरी पठार है। ऐसा नहीं कि इसका नाम निचला हजारीबाग पठार है तो ये सबसे निचला, नहीं, सबसे बाहरी का पठार है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार में क्षेत्र में ही आता है। तो हजारीबाग पठार किस क्षेत्र में, किस पठारी क्षेत्र में आता है, तो निचला हजारीबाग पठार, जो कि निचला हजारीबाग पठार को बोलते हैं बाह्य पठार या बाहा पठार। निचले हजारीबाग या निचला हजारीबाग पठार के अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में। देखिए आपको लगेगा कि निचला हजारीबाग पठार हजारीबाग के नीचे में है, लेकिन निचला हजारीबाग पठार इसका नाम है, लेकिन हजारीबाग जिला के किधर है, तो उत्तर भाग में है। तो इसके ये नाम से कंफ्यूजन ना करें कि निचला हजारीबाग पठार हजारीबाग जिला के दक्षिण में होगा या नीचे होगा। ये हजारीबाग के ऊपर में, ऊपरी यानी उत्तरी भाग में स्थित है, इसलिए इसका सारा कथन सत्य है। ये वीडियो लॉन्ग हो गया, लेकिन चलिए बहुत कुछ हम इसमें सीखने को आप लोगों को मिला होगा।
तस्तरी नुमा बरवे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? यानी कि इस क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले आप इस वर्ड को पढ़िए, बरवे का मैदान। बरवे का मैदान का जो आकार है, आकृति है, वो तस्तरी नुमा है। ये झारखंड के किस क्षेत्र में का हिस्सा है, ये ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 29 का आंसर सी होगा, पाट क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऊपरी हजारीबाग के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं और फिर इसका बाद ऑप्शन दिया गया और फिर इसके बाद ये वीडियो हमारा एंड हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये 30 का डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऊपरी हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। 600 आपको नहीं दिख पा रहा होगा, तो इस आप मान सकते हैं कि 600 मीटर, इस बुक में 600 मीटर दिया गया है। तो ऊपरी हजारीबाग पठार की समुद्र तल यानी सी लेवल से एवरेज हाइट कितना है, तो 600। ऊपरी हजारीबाग पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ। जिस प्रकार से जो रांची पठार का निर्माण हुआ है उसी के समांतर पैरेलल है ऊपरी हजारीबाग पठार। ऊपरी हजारीबाग पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी के बारे में एक दो फैक्ट याद रखिए कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सबसे बड़ी और सबसे गहरी नदी है और इसे बंगाल का शोक कहते हैं। हालांकि अब नहीं, पहले था। तो ये वाला जरूर याद रखें, दामोदर हुगली में जाके मिलता है। इस तरह से कुछ इसके बारे में और चीज़ आप बता सकते हैं। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया था। देखिए, दामोदर नदी के द्वारा कटाव के कारण ऊपरी हजारीबाग पठार और रांची का पठार अलग हो गया। इस प्रकार से बताया रखा भूतकाल में। और दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है। तो ये वाला जो है फैक्ट आप याद रखें। तो इस प्रकार से MCQ दिया गया है। मैं हूँ झारखंड बुक का MCQ। तो यह हम आपको बता चुके हैं। झारखंड के जिले में अवस्थित पहाड़ी और घाटी, इसको अगले दिन हम देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार से इस सेशन में जितने भी चैप्टर में दिया गया था आपको हम कंप्लीट करके बताएं। झारखंड MCQ, झारखंड का भौतिक विभाजन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, सजेशन तो ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।